वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज आपका पैराग्राफ नंबर 30 है। आज मैथ की क्लासेस के एक्सेप्ट में यहाँ पे आपको हमने जो है इंग्लिश की क्लासेस करवा दी है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, नोट डाउन भी करिएगा, अच्छे से समझिएगा। कोई इशू नहीं है, मैथ और इंग्लिश दोनों ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं और मेंटल एबिलिटी भी। तो जो है टाइम के लैग की वजह से या टाइम की थोड़ी सी कमी की वजह से ये क्लासेस आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर भी जो है आपकी क्लासेस पोस्टपोन ना करके आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है प्रिवेंटेशन इज़ बेटर देन द क्योर, है ना। किसी चीज़ के उपचार से अच्छा है उसकी रोकथाम करें। एंड इट इज़ रिकॉग्नाइज दैट ओनली वे टू गेट रिड ऑफ मलेरिया कम्प्लीटली। कह रहा है कि ये और यह पाया गया है कि यह एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे मलेरिया से पूरी तरह से क्या हो सकता है, आदमी पूरी तरह से ठीक हो सकता है। कम्प्लीटली इज गेट रिड ऑफ मॉस्क्यूटो विच कॉज इट। कह रहा कि मलेरिया से ठीक होने, ऐसा पाया गया, ऐसा माना गया है कि मलेरिया से ठीक होने से, पूरी तरह से ठीक होने से अच्छा है कि पहले उन मच्छरों से हमको निवृत्ति प्राप्त कर लें, हम लोग उससे जो है हमारा मतलब इस तरह से कहें कि उनसे हम जो है रोकथाम उनकी करें। मलेरिया की रोकथाम से पहले हम जो है उन मच्छरों की रोकथाम करें जिनसे जो इनके कॉज होते हैं, जिनके कारण ये बीमारियां होती हैं। अब आगे लिखा है मलेरिया इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद डैम्प एंड मर्सी लैंड। कह रहा कि मलेरिया हमेशा दलदली क्षेत्र और कीचड़ वाली जगहों की वजह से ही मतलब उत्पन्न होता है। दिस इज़ नॉट बिकॉज द लैंड इज डैम्प बट बिकॉज द स्टैगनेंट वाटर इज ब्रीडिंग प्लेस ऑफ, है ना। स्टैगनेंट मतलब होता है यहाँ पे स्थिर, स्टेबल वाटर से मतलब है। स्टैगनेंट वाटर का मतलब हो जाएगा स्थिर पानी, यानी स्थिर पानी ही जो है मलेरिया के मच्छरों को जो है ब्रीड करनी, यानी उनको पैदा करके उनको उनकी वृद्धि करने में जो है क्या पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। तो स्टैगनेंट वाटर कह रहा कि दिस इज़ नॉट बिकॉज लैंड इज डैम्प, ऐसा इसलिए नहीं कि जो ज़मीन दलदली है, बट बिकॉज स्टैगनेंट वाटर इज ब्रीडिंग प्लेस ऑफ द मॉस्किटो विच बिगिनस इट्स लाइफ एज अ लार्वा लिविंग इन द वाटर। कह रहा है कि दिस इज़ नॉट बिकॉज द लैंड इज डैम्प, ऐसा इसलिए कि नहीं कि वो मतलब वो मलेरिया फैलाने के का प्रमुख स्रोत है, ऐसा इसलिए नहीं कि वो दलदली क्षेत्र है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्थिर पानी स्टैगनेंट वाटर होता है इज ब्रीडिंग प्लेस, यानी उनके पैदा होने और वृद्धि करने का जो स्थान होता है, द मॉस्किटो जो उन मच्छरों का, विच बिगिनस इट्स लाइफ एज लार्वा, जो अपना जीवन एक लार्वा के रूप में जो है प्रारंभ करते हैं इन द वाटर, एक लार्वा के रूप में, है ना। एक लार्वा के रूप में एक छोटे से मतलब जंतु की जो है जैसे अंडा होता है, अंडे से छोटा सा बच्चा निकले, दैट इज़ नोन एज लार्वा फॉर द मॉस्किटोज, बिकॉज मॉस्किटोज ही तो बहुत छोटे होते हैं। अब सोचो उनके अंडे और उनसे निकलने वाले लार्वाज जो स्मॉलर पार्ट होते हैं या जिनकी बॉडी पूरी तरह से ग्रोन नहीं रहती है, तो सोचो वो कितने छोटे होते होंगे। और वो जो है लार्वा का लिविंग प्लेस है वाटर, कौन सा, स्टैगनेंट वाटर, स्थिर पानी। इसीलिए जो कहा जाता है कि प्यारे बच्चों अपने आसपास गंदगी इकट्ठा नहीं होने देनी चाहिए और अपने आसपास गड्ढों में पानी इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए। अगर इकट्ठे हो भी जाते हैं तो साथ साथ उसमें क्लोरीन और चूना ये सब डाल देना चाहिए, जिससे कि पानी की बेहतरी बनी रहे, पानी क्लीन रहे, जिसमें जो है कीटनाशक इत्यादि डाल दें इस तरह के, या उसके सरफेस पे केरोसिन ऑयल डालने से शायद लोग कहते हैं कि जो है उसके जो लार्वाज होते हैं वो पानी में सबमर्ज्ड हो जाते हैं, डूब जाते हैं, दैट्स वाई वहाँ वो ब्रीडिंग नहीं अच्छे से कर पाते हैं, यही है। आगे कह रहा है मलेरिया डज नॉट फ्रेक्वेंटली अकर इन ड्राई डेजर्ट कंट्रीज बिकॉज
मॉस्किटो कैन नॉट ब्रीड देयर। कह रहा है जो शुष्क है ना, ड्राई डेजर्ट यानी शुष्क मरुस्थलीय देश हैं, जैसे शुष्क मरुस्थलीय देश के बारे में अगर आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जैसे आप कह सकते हैं दुबई है ना, ओमान, कतर, कुवैत है ना, सऊदी अरेबिया, ये सब देश जो हैं ये शुष्क मरुस्थलीय देश हैं। यहाँ पे मॉस्किटो से रिलेटेड जो है मलेरिया, जो मॉस्किटो से जनरेटेड रहता है, कॉज्ड रहता है मलेरिया, यहाँ पर क्या है नहीं जो है क्या फैल पाता, फ्रेक्वेंटली अकर इन द ड्राई डेजर्ट, क्योंकि मॉस्किटोज कैन नॉट ब्रीड देयर। वहाँ पे मॉस्किटोज मतलब विकसित नहीं हो पाते, जन्म दे करके ज़्यादा पैदा वहाँ नहीं हो पाते हैं। द ओनली वे टू डिस्ट्रॉय द मॉस्किटो इज, कह रहा है मच्छरों को ख़त्म करने का केवल एकमात्र तरीका क्या है, कह रहा है मलेरिया डज नॉट फ्रेक्वेंटली अकर इन ड्राई डेजर्ट कंट्रीज बिकॉज मॉस्किटो कैन नॉट ब्रीड देयर, क्योंकि मच्छर जो है वहाँ पर उत्पन्न नहीं हो सकते। द ओनली वे टू डिस्ट्रॉय मॉस्किटो इज प्रिवेंट दियर ब्रीडिंग स्टैंडिंग वाटर, कह रहा है कि द ओनली वे एकमात्र तरीका टू डिस्ट्रॉय मॉस्किटोज मच्छरों को समाप्त करने का है, टू प्रिवेंट देयर ब्रीडिंग उनके जो ब्रीडिंग उनकी पैदावार को, उनकी जो उनके जो जन्म जो विकसित होते हैं स्टैंडिंग वाटर यानी स्थिर पानी में। यहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर का मतलब भी वही, और स्टैंडिंग वाटर का मतलब स्टैंडिंग मतलब खड़ा, तो वही उसी हिसाब से स्थिर पानी को भी हम क्या कह सकते हैं, यही तो स्टैंडिंग वाटर कह सकते हैं। तो एकमात्र एक तरीका है कि मच्छरों को डिस्ट्रॉय करने का एकमात्र तरीका है कि पानी कहीं पर भी स्थिर होकर के रहने ना दें। अगर पानी स्थिर हो रहा है तो एकदम आप ये जान लीजिए कि वहाँ पे मच्छरों की पैदावार बढ़ेगी, और मच्छर जब बढ़ेंगे तो मलेरिया है ना, चिकनगुनिया और तमाम तरह की जो मलेरिया से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं वो पैदा होंगी। अच्छा, मलेरिया के जो वायरस होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जो है हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको वो नष्ट कर देते हैं, इसीलिए हमारा शरीर पूरी तरह से धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। और अगर हम अच्छे से इलाज करवा लें तो बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम उसकी लिए इलाज नहीं करवा रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, तो इट कॉजेज़ डेथ है ना, इसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए मलेरिया को छोटा रोग न समझें, अगर हुआ है तो उसका तत्काल इलाज कराएं और अपने घरों के आसपास पानी रुकने ना दें, ठीक है ना। अब चलते हैं प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, थोड़ा सा जूम फील्ड कर ले रहे हैं ताकि जगह है तो जूम फील्ड करना ज़रूरी भी है। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, चलिए देखिए पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, व्हाट कैन बी सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, पैराग्राफ के लिए इस वाक्यांश के लिए सबसे उपयुक्त टाइटल यानी शीर्षक क्या है। पहला लिखा है प्रिवेंटेशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी उपचार ही है ना, प्रिवेंटेशन इज़ बेटर देन क्योर, उपचार से अच्छा है रोकथाम करिए, रोकथाम से अच्छा है कि क्या है, उपचार से अच्छा है रोकथाम। हाउ टू गेट रीड ऑफ मलेरिया, मलेरिया से कैसे ठीक हों। द डेडली मॉस्किटोज है ना, घातक जो है मच्छर, द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मलेरिया। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पर जो है प्रिवेंटेशन को सबसे ज़्यादा फोकस किया है कि मलेरिया किस प्रकार विकसित होते हैं, मलेरिया के मच्छरों के द्वारा विकसित होता है, और मलेरिया का विकसित होता है, और उसके बाद जो है मच्छरों की रोकथाम कैसे करें। मूल बिंदु है प्रिवेंटेशन है ना, तो प्रिवेंटेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये आपका पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस, द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट, अंडरस्टैंड एवरीवन, पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो अब जितने बच्चे हैं आसानी से समझ गए होंगे। अब आगे लिखा है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, लिखा है हाउ डज मलेरिया अकर, अच्छा मलेरिया होता कैसे है। कह रहा है पहला है इट इज़ कॉज्ड बाई
कंटेमिनेटेड फूड, ये संक्रमित भोजन के करने से होता है, तो बेटा ऐसा नहीं है, संक्रमित भोजन की वजह से नहीं होता है। संक्रमित भोजन के करने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, लूज मोशंस हो सकते हैं, एसिडिटी हो सकती है और वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स, डायरिया, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन अब अगर बात करें मलेरिया की, वो कंटेमिनेटेड फूड पार्टिकल से नहीं होते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय कंटेमिनेटेड वाटर, संक्रमित पानी से डायरिया रोग होता है, हैजा बीमारी होती है या और दस्त इत्यादि होता है, और भी सारी बीमारियां होती हैं संक्रमित पानी के पीने से। लेकिन ये आपका नहीं विकल्प होगा, संक्रमित पानी से मलेरिया नहीं होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय मॉस्किटो ब्रीडिंग इन डैम्प एंड मर्सीलैंड, वह उन मच्छरों के द्वारा पैदा क्या होता है, कॉज्ड होता है, मतलब इन मच्छरों के कारण होता है, जो क्या होते हैं, ब्रीडिंग इन डैम्प एंड मर्सीलैंड, जो डैम्प यानी दलदली और दलदली भूमि में मतलब होते हैं, गड्ढे जैसे और दलदली भूमि में होते हैं। तो आगे, इट इज़ सीजनल डिजीज़, नो कॉज एसोसिएटेड विद, कह रहा कि यह एक मौसमी बीमारी, इसका कोई भी कारण इसको जनरेट करने का नहीं है। तो बेटा ये भी गलत हो जाएगा। सबसे सही विकल्प अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। सबसे एग्जैक्ट ऑप्शन आप कहेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इट इज़ कॉज्ड बाय मॉस्किटोज, यह मच्छरों के द्वारा जनित होता है। ब्रीडिंग इन डैम्प एंड मर्सीलैंड, जो गड्ढे और दलदली भूमि में जो विकसित हो जाते हैं, स्थिर पानी और जो है दलदली भूमि विकसित हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3, सॉरी बेटे, दूसरे का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, हाउ कैन वी गेट रीड ऑफ मलेरिया, हम मलेरिया से कैसे रीड हो सकते हैं, गेट रीड हो सकते हैं, कैसे हम मलेरिया से ठीक हो सकते हैं, ये कह रहा है। तो आप बताइए, लिखा है वी कैन गेट रीड बाय मलेरिया by destroying mosquitoes and preventing their breeding, है ना, in standing water। तो मे बी ये सही हो सकता है। अगला क्या आ रहा है, दूसरा, वी कैन गेट रीड ऑफ मलेरिया बाई इनकोलेशन, है ना, इनकोलेशन इनओक्यूलेशन, है ना। तीसरा है, थोड़ा सा इसको और आगे कर दें, वी कैन गेट रीड ऑफ मलेरिया बाई वैक्सीनेशन, हम मलेरिया के लिए देखिए हमको कोई वैक्सीनेशन नहीं लगता है, इनऑक्यूलेशन के द्वारा भी नहीं हो। वी कैन प्रिवेंट मलेरिया बाई टेकिंग क्यूनिन पिल्स रेगुलरली, गलत जवाब है। सबसे उपयुक्त जवाब ये है कि हम जो है मलेरिया से अगर सुरक्षित होना चाह रहे हैं तो वी कैन गेट रीड ऑफ मलेरिया बाय डिस्ट्रॉइंग मॉस्किटोज एंड प्रिवेंटिंग देयर ब्रीडिंग इन द स्टैंडिंग वाटर, स्थिर पानी में उनके विकास को रोक करके और मच्छरों को नष्ट करके हम जो है मलेरिया जैसी बीमारी को, घातक बीमारी को हम जो है क्या है उससे उपचार हम कर सकते हैं, उससे बचाव कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट, है ना, फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट द क्वेश्चन नंबर 3 फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। if anyone any confusion if you have you can ask, है ना, आफ्टर द क्लास। ठीक है बेटे, चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, वाई डू वी नॉट गेट मलेरिया इन द ड्राई डेजर्ट, वाई डू वी नॉट गेट मलेरिया, क्या हो रहा है कि मलेरिया क्यों नहीं होता है, क्या है, ड्राई डेजर्ट, शुष्क मरुस्थलों में, चूँकि इनको जनरेट होने के लिए वाटर सबसे रिक्वायर्ड है, पानी होना चाहिए, पानी, और भी बहते वाले पानी में, फ्लोटिंग वाटर में ये जनरेट नहीं हो पाएंगे। बहते पानी में जैसे नदी नाले का पानी अगर स्थिर है तो उसमें जनरेट होंगे, लेकिन नदी के पानी में इसलिए विकसित नहीं हो पाते क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे पानी जो इसलिए स्थिर नहीं होता ना, इसलिए वहाँ पे स्थिर पानी रहेगा तब अंडे रहेंगे, नहीं तो बह बह के सड़ वड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए स्थिर पानी में जो है, आगे कह रहा है, बिकॉज सैंड
ऑफ ड्राई डेजर्ट किल्स मॉस्किटो काजिंग मलेरिया। कह रहा है कि क्योंकि जो रेत है शुष्क मरुस्थल की किल्स मॉस्किटो कॉजिंग मलेरिया जो मलेरिया की बीमारी को कॉज करते हैं उनको नष्ट कर देती है। बिकॉज मॉस्किटो कॉजिंग मलेरिया डू नॉट ब्रीड इन ड्राई डेजर्ट और बिकॉज देयर इज़ नो पॉल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर ऑफ ड्राई डेजर्ट, ये भी जो है गलत ही है। बिकॉज वी डेवलप इम्यूनिटी टू मलेरिया इन द क्लाइमेट ऑफ ड्राई डेजर्ट। तो देखो बेटा, हम इम्यूनिटी सिस्टम से नहीं मतलब है, वहाँ पे ड्राई डेजर्ट में पॉल्यूशन नहीं है ऐसा ज़रूरी नहीं है, मे बी वहाँ पे भी पॉल्यूशन हो सकता है। ड्राई डेजर्ट में इम्यूनिटी की स्ट्रांग होना ये कोई बहुत बड़ी ये सच बात नहीं है। बिकॉज मॉस्किटो कैन नॉट कॉजिंग मलेरिया डू नॉट ब्रीड इन डेजर्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वे वहाँ ब्रीडिंग नहीं कर सकते, वहाँ पैदा नहीं हो सकते, वहाँ विकसित नहीं हो सकते, इसीलिए वे वहाँ पर क्या होते हैं, देखिए वहाँ पे जो इसीलिए मरुस्थलों में लोग जो है मलेरिया से ग्रसित नहीं होते हैं और उनसे मरते नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, है ना। अब आपका है अगला जो है प्रश्न है, तो कह रहा है कि गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? स्टिल का सैलो मतलब छिछला पानी होता है, और डीप का मतलब होता है गहरा पानी, फ्लोइंग मतलब बहता हुआ पानी। लेकिन अगर हम बात करें स्टिल मतलब होता है स्थिर, है ना, स्थिर पानी। तो गहरे पानी से नहीं मतलब, झील में थोड़ी मच्छर पैदा होंगे, गहरा पानी जितना रहेगा उससे नहीं मतलब है। मतलब ये है कि पानी स्थिर है कि बहता हुआ पानी है। पानी स्थिर रहेगा तो मच्छर नहीं, और स्थिर है तो मच्छर होंगे, और अगर स्थिर नहीं है तो वहाँ पर मच्छर नहीं होंगे। फ्लोटिंग वाटर में जो है मॉस्किटोज ब्रीड नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपका विकल्प 5वें का द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। यही आपका विकल्प यही सही हो जाएगा। चलते हैं अगले पैराग्राफ पे, ठीक है ना। चलिए अगला पैराग्राफ देखिए, पैसेज 31 है, लिखा है वन डे तानसेन सैंग one of the song taught by his master and deliberately introduced a false note। कह रहा है एक दिन तानसेन जो दरबारी कवि थे और अकबर के नवरत्नों में एक थे, और ऐसे से संगीत की विद्या ये जानते थे जिससे जो है बादल से बारिश होने लगती थी और जो है बुझे हुए दीपक जल जाते थे। तानसेन बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, तो और अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो एक दिन उन्होंने एक गीत गाया, है ना, टॉट बाय हिज मास्टर। यहाँ हिज मास्टर जो है उनके मालिक यानी राजा के लिए नहीं, तो उनके जो शिक्षक के द्वारा जो सिखाया गया था। और कैसा गीत गाया, एंड और डेलिबरेटली जानबूझ करके, लिख लीजिए इसको, जानबूझ करके है ना, जानबूझ करके गलत सलत सुना दिया। डेलिबरेटली इंट्रोड्यूज अ फॉल्स नोट, जानबूझ करके एक गलत लाइन उन्होंने उसमें बोल दी, है ना। आगे है इट हैड ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द सेंट। कह रहा है सेंट का मतलब यहाँ पे राजा से होगा, यहाँ पे किंग से होगा। कह रहा है इसका जो है एक क्या इलेक्ट्रिक, ऑलमोस्ट लगभग इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ा, यानी एक विद्युतीय प्रभाव पड़ा राजा के ऊपर। हिज एस्थेटिक नेचर रिसीव्ड ए रूड शॉक, है ना। उसका करा कि उसका जो एस्थेटिक नेचर था, हिज एस्थेटिक नेचर, उनका एस्थेटिक नेचर जो था, उनकी जो सौंदर्य प्रकृति थी, एस्थेटिक नेचर का मतलब सौंदर्य प्रकृति, रिसीव्ड ए रूड शॉक, है ना, रूड शॉक कारक उनकी जो सुंदर प्रकृति थी उनको एक कठोर झटका लगा, है ना। रूड शॉक मतलब वो कठोर झटका, लिख लीजिए कठोर झटका।
उनकी जो सुंदर प्रकृति थी, एस्थेटिक नेचर की भी मीनिंग लिख लीजिए, सौंदर्य प्रकृति या सुंदर प्रकृति। प्रकृति, सुंदर प्रकृति, सौंदर्य प्रकृति रिसीव्ड ए रूड शॉक, उनकी सुंदर प्रकृति को एक कठोर रूड शॉक यानी कठोर झटका लगा। अब करा ही टर्न्ड है, ही टर्न्ड टू, अब राजा का ही अधिकार है ना उसको डांटने का, किसी भी व्यक्ति को डांटने का अधिकार राजा को ही है। तो ही टर्न टू तानसेन, वह तानसेन की ओर मुड़े, एंड रिब्यूक्ड हिम, और उनको डांटा, है ना। रिब्यूक का मतलब डांटना होता है, लिख लीजिए, डांटना, और उनको डांटा, है ना, और उनको डांटा। क्या कर रहा है, सेइंग वॉट हैज हैपेंड टू यू, यह कह कर कि किस तरह से डांटा है, तुमको क्या हो गया है तानसेन, दैट यू अ प्यूपिल ऑफ माइन, जो मेरे, जो क्या हो, मेरे जो शिष्य हो, है ना। आई थिंक तो यहाँ पे जो सेंट का मतलब है वो उनके गुरु से लिया जाएगा, उनके गुरु के द्वारा जो सिखाया गया था ऐसा सॉन्ग उन्होंने गाया। तो वही ये कह रहा है कि प्यूपिल, कह रहा है कि क्या तुम्हें क्या हुआ है तानसेन, जो तुम मेरे शिष्य हो, शुड नॉट कमिट सच ग्रॉस ब्लंडर, शुड नॉट कमिट, है ना, शुड नॉट कमिट मतलब ऐसी गलती, है ना, कमिट सच अ ग्रॉस ब्लंडर, यानी इस तरह का जो ग्रॉस ब्लंडर है, इस तरह का जो क्या है, इस तरह का कि घोर भूल नहीं कर रहे, एकदम घोर कमी है, घोर भूल हो गई है तुमसे, एक इस तरह की बड़ी ग्रॉस ब्लंडर आपको कमिट नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, शुड नॉट कमिट, नहीं करना चाहिए, इस तरह का जो बड़ी मिस्टेक है, यू शुड नॉट डू, आपको नहीं करनी चाहिए थी। आगे कह रहा है, ही देन स्टार्टेड सिंगिंग पीस करेक्टली, कह रहा कि उन्होंने थोड़ा सही से गीत गाना, कह रहा ही देन, ही मतलब वह, देन मतलब तब, है ना, स्टार्टेड मतलब प्रारंभ कर दिया, सिंगिंग मतलब गीत गाना, द पीस, है ना, करेक्टली मतलब थोड़ा उन्होंने अब सही गीत गाना शुरू कर दिया। द मूड केम अपॉन हिम एंड इनवेलप्ड हिम, है ना, कह रहा द मूड केम, अब उनका मूड बन गया, नहीं कहते ना, उनका मूड, उनका विचार बन गया, एंड इन्वेलप्ड हिम, और उन पर छा गया, उन पर छा गया। इन्वेलप्ड का मतलब यहाँ पे छा गया, लिख लीजिए, छा गया, नहीं कहा जैसे गाना चलता है ना कि इसका नशा छा गया है ऐसे ऐसे, तो वही सॉन्ग की तरह से है, छा गया हो जाएगा। कह रहा उनका मूड, उनका मन जो है बन गया, और उन पर ये जो है इन्वेलप्ड हो गया, पूरी तरह से छा गया। एंड ही फॉरगेट हिमसेल्फ इन म्यूजिक विच फील्ड, है ना, द अर्थ, कह रहा है कि और वह भूल गए, हिमसेल्फ यानी स्वयं को, इन द म्यूजिक गीत में, उस गीत में, फील्ड द अर्थ, फील्ड द अर्थ, फील्ड द अर्थ, जिसने धरती को, एंड हीवन और स्वर्ग को क्या कर दिया, फिल कर दिया, परिपूर्ण कर दिया, पूरी तरह से भर दिया। एंड अकबर एंड तानसेन देमसेल्व इन द सियर मेलोडी, कह रहा, और अकबर और तानसेन देमसेल्व मतलब स्वयं, दोनों, है ना, कह रहा कि क्या हो गए इन द सियर मेलोडी एंड चार्म ऑफ द म्यूजिक, है ना, सरासर, सियर मेलोडी लिख लीजिए, सरासर यानी सरासर, सरासर माधुर्य, सरासर माधुर्य में, एंड चार्म ऑफ म्यूजिक, और संगीत की धुन में, संगीत की सौंदर्य में, चार्म का मतलब सौंदर्य होता है, में, है ना, सौंदर्य में, कि आनंद में, या आनंद होता है, में क्या हो गए,
सिंसियर हो गए, अपने आप को भूल गए। इट वॉज यूनिक एक्सपीरियंस। यह क्या था? इट वॉज यूनिक, यह एक विलक्षण, यूनिक का मतलब होता है विलक्षण, लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, विलक्षण होता है, विलक्षण या अद्भुत भी हम कह सकते हैं, विलक्षण या अद्भुत, अद्भुत है ना। एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव होता है, तो यह एक विलक्षण या अद्भुत अनुभव था, है ना। आगे क्या रहा है? व्हेन द म्यूजिक, है ना, स्टॉप्ड, जब संगीत रुका, जब संगीत रुका, यह एक अद्भुत अनुभव था। अकबर टर्न टू तानसेन, अकबर तानसेन की ओर मुड़े एंड सैड, और कहा, यू से, तुमने कहा, यू लर्न द म्यूजिक, तुमने संगीत सीखा, फ्रॉम दिस सेंट, इस साधु से, इस संत से, इस सन्यासी से। सेंट का मतलब सन्यासी या साधु होता है। अब कह रहा है एंड, कह रहा एंड येट यू सीम टू हैव मिस्ड द लिविंग चार्म ऑफ इट ऑल, लेकिन फिर भी, है ना, येट मतलब यद्यपि, यू सीम ऐसा दिख रहा है, यू हैव मिस्ड, है ना, सीम, यू हैव मिस्ड लिविंग ऑफ चार्म इट ऑल, कह रहा कि इस आनंद का उपयोग करने में तुम चूक जा रहे हो। योर सीम्स टू बी chaff beside this soul stirring म्यूजिक। कह रहा है योर्स, कह रहा है योर्स सीम, तुम तो ऐसा दिख रहा है कि, कह रहा कि टू बी चाफ, तुम एक भूसे की तरह हो, है ना, बिसाइड द सोल स्टीयरिंग म्यूजिक। कह रहा है कि इस जो हृदय को, मतलब हृदय को द्रवित करने वाला, आत्मा को हिला देने वाला, सोल स्टीयरिंग म्यूजिक का मीनिंग लिख लीजिए, आत्मा को झकझोर देने वाला, आत्मा को हिला देने वाला, आत्मा को हिला देने वाला, हिला देने वाली, वाले संगीत से, आत्मा को हिला देने वाले संगीत से तुम क्या हो? मतलब इससे तुम्हारा कोई लगाव नहीं दिख रहा है, तुम एक चाफ की तरह इसके बगल में खड़े हुए हो। गा तो तुम रहे हो, लेकिन तुम उसका आनंद दूसरे लोग ले रहे हैं, लेकिन आप नहीं ले पा रहे हो। तो चलिए अब अगला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 2003 और 1997 में, 1997 में पूछा गया था क्वेश्चन इससे रिलेटेड। कह रहा है इट हैड ऑलमोस्ट एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द सेंट ही सेंट हेयर सेंट रेफर्स अकबर तानसेन गुरु सम अदर कोर्टियर्स। तो यहाँ पे अकबर को संत नहीं कहा जाएगा, तानसेन खुद नहीं संत है, और सम अदर कोर्टियर नहीं। यहाँ पे जो तानसेन का गुरु है उसी को संत के नाम से संबोधित किया जा रहा है, सेंट के नाम से, साधु या सन्यासी के नाम से संबोधित किया जा रहा है, जो वह संगीत जिसने उसे तानसेन को सिखाया था। इसलिए पहले ही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी एक विद्युतीय प्रभाव छोड़ता है उस साधु पर कि हमने इसको सही सिखाया और ये बंदा गलत गा रहा है। तो यही चीज़ है। तो दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, लिखा है कि विच वर्ड डिड यूज, है ना, टू डिस्क्राइब तानसेन्स म्यूजिक, तानसेन के संगीत को दर्शाने के लिए कौन सा जो है शब्द, है ना, डिस्क्राइब किया गया है, यहाँ पे व्याख्या की गई है। थ्रिल्ड, उनका जो रोमांचित सॉन्ग था, चाफ यानी एक भूसे की तरह था, सोल स्टीयरिंग, चार्मिंग तो आनंद देने वाला तो था, लेकिन उनका सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उनका सोल स्टीयरिंग, आत्मा को झकझोर देने वाला गीत उन्होंने गाया था। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। ठीक है, चलिए अगला। तानसेन गुरु rebuked तानसेन,
तानसेन के गुरु ने, अब देखिए गुरु आ गया ना, संत ने डांटा, यानी संत कौन था, गुरु था। संत ने डांटा, रिब्यूक मतलब डांटना होता है तानसेन को, बिकॉज मतलब क्योंकि तानसेन्स गुरु, तानसेन के बाद एपोस्ट्रोफी कमा यस लगा है, जिसका मतलब होता है तानसेन के गुरु ने रिब्यूक्ड मतलब डांटा तानसेन को, क्योंकि बिकॉज मतलब क्यों कि ही सैंग क्लासिकल सॉन्ग, उन्होंने पारंपरिक गीत गाया था। गलत जवाब, सब क्लासिकल सॉन्ग से यहाँ मतलब ही नहीं है। ही सैंग ए सॉन्ग विद फॉल्स नोट, उन्होंने एक ऐसा गीत गाया था जिसकी जो लाइनें थी वो गलत थी। तो ही ट्राइड टू डू सो हिज सुपीरियरिटी ऊपर हिज मास्टर, उसने अपनी संप्रभुता दिखाने की कोशिश की अपने मालिक के सामने। ही सैंग सॉन्ग नॉट टू सुटेबल टू द ओकेजन, वह पर्व के अनुसार जो है उपयुक्त गीत नहीं गाया। तो यहाँ पर सब ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा ही सैंग अ सॉन्ग विद फॉल्स नोट, उसने जो है एक गलत लाइन का जो है सॉन्ग सुनाया था। देखो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस अ फॉल्स नोट, है ना, एक गलत नोट वाला, एक गलत जो है जिसमें गलत लाइंस थी, ऐसा सॉन्ग उसने सुनाया था, इसलिए जो है उसके गुरु ने उसको डांटा था। उसके गुरु ने, तानसेन के गुरु ने उससे डांटा था। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर कौन सा, ही सैंग ए सॉन्ग विद अ फॉल्स नोट, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला है व्हाट डिड अकबर मिस, है ना, इन द तानसेन म्यूजिक, कह रहा है अकबर ने तानसेन की गीत में क्या मिस किया, है ना, किस चीज़ को मिस किया, है ना, कह रहा है शाफ को, भूसे को, राइट ट्यून्स को, लिविंग चार्म्स को, है ना, इंस्पिरेशंस को। तो देखो लिविंग विथ चार्म, उन्होंने इस चीज़, देखो उन्होंने देखा कि जो तानसेन है ना, तानसेन है, अकबर ने तानसेन के संगीत में किस चीज़ को मिस किया, चाफ को, पुआल को, गलत हो जाएगा। राइट ट्यून्स को, सही उसके ट्यून को, सही संगीत की जो धुन है, इंस्पिरेशन को, उत्तेजना को, है ना, प्रेरणा को उसने मिस किया। लिविंग चार्म, उसने इस बात को मिस किया कि वो जो संगीतज्ञ है, जो गीत गाने वाला तानसेन है, वो इस संगीत का आनंद नहीं ले रहा है, बिना चार्म की उस संगीत को गा रहा है। इन लोगों को तो आनंद आ रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को, वो जो है उस संगीत को इस प्रकार से जी रहा है जैसे उसको उसमें कोई भी रुचि ना हो। यहाँ तानसेन लिखा है शुड कमिट सच ग्रॉस ब्लंडर है, ग्रॉस ब्लंडर का मतलब क्या हो जाएगा, है ना, 12 डजन, 12 दर्जन हो जाएगा। ग्रॉस ब्लंडर का मतलब चोकिंग हो जाएगा, मेलोडी मतलब मधुर हो जाएगा, यहाँ पे सीरियस यहाँ पे हो जाएगा, तो चोकिंग नहीं होगा, सीरियस मिस्टेक यहाँ पर हो जाएगा। एक गंभीर त्रुटि उसने कर दी थी, एक ग्रॉस ब्लंडर यानी एक जो है बड़ी, है ना, बड़ी मिस्टेक उसने की थी, सीरियस मिस्टेक उसने की थी। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा, सीरियस मिस्टेक उसने की थी, यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगला पैराग्राफ। देखिए 32वां पैराग्राफ आप देख सकते हैं, कह रहा है कि देयर आर सो मेनी वेज विच वी कैन अवॉइड वेस्ट। कह रहा है ऐसे कई तरीके हैं, सो मेनी वेज, ऐसे कई तरीके हैं, है ना। देयर आर सो मेनी, देयर की कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ आर मतलब है सो मेनी वेज, कई तरीके, वे का मतलब है यहाँ पे तरीका, लिखना चाहिए तो लिख लीजिए तरीका। सो मेनी वेज मतलब कई तरीके हैं, इन विच वी कैन अवॉइड वेस्ट, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट को यानी कचरे को अवॉइड कर सकते हैं, यानी जो कचरा है, कचरे को फैलाने से हम अनदेखा कर सकते हैं। वी कैन सी दैट टैप्स आर टर्न्ड ऑफ प्रॉपरली, कह रहा कि हमको देखना चाहिए, वी कैन सी दैट, हम देख सकते हैं, वी कैन सी, कैन मतलब सकना होता है, सी मतलब देखना,
वी कैन सी दैट, हम देख सकते हैं कि टैप्स मतलब नल होता है, नल जो हैं, टैप्स या टोटियाँ जो हैं, टर्न्ड ऑफ प्रॉपरली, अच्छे से बंद हैं कि नहीं। पानी बर्बाद हो रहा है, तो अगर टोटी अच्छे से बंद रहेगी तो पानी की बचत होगी, क्योंकि पानी भी जो है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, टोटल 70% वाटर है अर्थ पे, लेकिन आपको क्या पता है कि जो पीने की योग्य पानी है वो केवल 1% पानी धरती पर मौजूद ही है। दैट्स वाई ये विकल्प, ये यहाँ पे कह रहा है वी कैन सी द टैप आर टर्न्ड ऑफ प्रॉपरली, हम कह रहे हैं वी कैन सी दैट, हम देख सकते हैं कि जो टैप्स है, नल है, वो क्या है, टर्न्ड ऑफ प्रॉपरली, अच्छी तरह से बंद है, सो दैट द वाटर इज़ नॉट वेस्टेड, जिससे कि पानी बर्बाद ना हो, सो दैट द वाटर इज़ नॉट वेस्टेड, जिससे कि पानी बर्बाद ना हो। वी मस्ट सेव एनर्जी, हमको ऊर्जा क्या करनी चाहिए, अवश्य सेव करनी चाहिए, संरक्षित करनी चाहिए। एंड मीन्स एवरीथिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल टू कुकिंग गैस एंड फायरवुड, और इसका अभिप्राय एंड मीन्स और हर प्रकार के साधन, एवरीथिंग मतलब हर तरह के, फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, टू पेट्रोल है ना, टू कुकिंग गैस कह रहा पेट्रोल को, पेट्रोलियम को, कुकिंग गैस को, फायरवुड यानी आग जलाने वाली लकड़ी को। एनर्जी इज यूजफुल इन रनिंग ऑल आवर फैक्ट्रीज, कह रहा ऊर्जा हमारी सभी कंपनियों यानी कारखानों को, ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, तो ऊर्जा उपयोगी है, इज यूजफुल इन रनिंग ऑल आवर फैक्ट्रीज, हमारी सभी फैक्ट्रियों को, सभी कारखानों को चलाने में, संचालित करने में क्या है, ऊर्जा उपयोगी है। आवर ट्रांसपोर्ट, हमारे यातायात के साधन, इवन द वाटर पम्प्स इन द फील्ड, इवन द वाटर पम्प्स इन द फील्ड, अथवा खेतों में जो वाटर पम्प्स हैं यानी नलकूप हैं, वाटर पंप का मतलब होता है नलकूप, इस चीज़ को आप लिख लीजिए, नलकूप है ना। इवन यहाँ तक कि वाटर पंप यानी नलकूप इन द फील्ड, खेतों में, केयरफुली यूज ऑफ आवर एनर्जी रिसोर्सेज, सावधानी से हमारे ऊर्जा के संसाधनों, रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन, संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, संसाधनों, एक मिनट, संसाधनों, संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। कह रहा कैन सेव अस मिलियंस रुपीज, जो हमारे करोड़ों है ना, लाखों, सॉरी मिलियन का मतलब होता है लाखों, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, तो जो हमारे लाखों रुपए क्या है बचा सकता है, मिलियंस मतलब लाखों रुपए बचा सकता है, 10 लैक्स होता है 1 मिलियन का, तो जो हमारे लाखों रुपए बचा सकता है। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे है लिखा है वी मस्ट नॉट वेस्ट फूड, हमें भोजन को भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। देयर आर मेनी पीपुल, है ना, कह रहा कि देयर आर मेनी पीपुल, ऐसे कई लोग हैं, लेस फॉर्चुनेट देन अस हु डू नॉट गेट एनफ, कह रहा कि जो जिनका दुर्भाग्य है, जिनका दुर्भाग्य है ना, लेस फॉर्चुनेट है जो, है ना, फॉर्चून मतलब होता है सौभाग्य, लेस फॉर्चुनेट जिनका सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य है, देन अस हमसे जो, हु डू नॉट गेट एनफ जिनको पर्याप्त रूप से भोजन नहीं मिलता है। वी मस्ट आल्सो सेव पेपर, हमको कागज़ को भी बचाना चाहिए। मस्ट मतलब अवश्य, आल्सो मतलब भी, सेव मतलब बचाना चाहिए, पेपर मतलब कागज़ को, एंड टेक केयर टू आवर बुक्स, और हमारे किताबों की भी देख रेख करना चाहिए। वी आर द स्टूडेंट्स, वी शुड कीप आवर बुक्स प्रॉपरली नीट एंड क्लीन, है ना, ये सारी चीज़ें, तो वही चीज़ है वेस्टफुल, है ना, करा वेस्टफुल यूज ऑफ पेपर, करा कि कचरे की तरह जो पेपर का यूज, बर्बाद करके जो हम वेस्ट करके जो पेपर का यूज करेंगे, मीन्स मोर फेलिंग ट्री, ज़्यादा पेड़ों को, ज़्यादा वृक्षों को क्षति पहुंचाना है ना, ज़्यादा वृक्षों को काटना है, इसका मतलब हो जाएगा। अब इसके बाद कर रहा है विच
ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सत्य नहीं है? वी मस्ट में सेव वाटर, भैया सत्य है। वी मस्ट सेव इलेक्ट्रिसिटी, हमको ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बचानी चाहिए, ये भी सही है। वी मस्ट सेव फैक्ट्रीज, हमको कारखाने भी बचाने चाहिए, तो कारखाने वी मस्ट सेव, तो ये जो है ये तीनों सही है। कारखानों को बचाने का जिक्र यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसलिए तीसरा विकल्प जो है हमारा इनकरेक्ट है। और जो इनकरेक्ट है ये पूछ रहा कौन सा ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। नॉट को सर्कल करिए, जो सत्य नहीं उसी को टिक करिए, तो तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देख सकते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड अस एनर्जी, इनमें से कौन सी हमें ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी से ऊर्जा मिलती है, ट्रांसपोर्ट से, फायरवुड से ऊर्जा मिलती, पेट्रोल से ऊर्जा मिलती, लेकिन ट्रांसपोर्ट से हमको कोई ऊर्जा नहीं मिलती। यातायात से, गाड़ियाँ चलाने से हमको कौन सी ऊर्जा मिलती भैया? हमको बल्कि हमको ऊर्जा खर्च करना पड़ता है, इसलिए दूसरा विकल्प याद रखिए। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा जो है ऊर्जा प्रदान नहीं कर रहा, तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। चलिए अगला है, मेनी पुअर पीपुल, कई गरीब लोग, डू नॉट गेट एनफ, कई गरीबों को बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है ना। फूड, क्या नहीं मिलता है? फूड, पेड़ नहीं मिलता, बुक नहीं मिलती, पेपर नहीं मिलता, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे डू नॉट गेट एनफ का मतलब अभिप्राय जो है भोजन से जा रहा है, तो कई गरीबों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है ना। बहुत सारे ऐसे गरीब हैं बेटा, सचमुच में बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि जिनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। तो कृपा करके निवेदन है सभी प्यारे बच्चों से, और ये मेरा खुद हृदयस्थ निवेदन है, बेटा भोजन बचाना चाहिए, किसी भी चीज़ की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी, जिस तरह से हम आज बहुत सारी समस्याओं को झेल रहे हैं, आज देखिए पेट्रोलियम की कमी की वजह से पेट्रोलियम का दाम कितना बढ़ रहा है ना। एक समय ऐसा था कि रसोई गैस का दाम इतना ज़्यादा नहीं था, जनसंख्या वृद्धि भी इसमें बहुत ज़्यादा मेजर इशू क्रिएट करने वाली है। तो वैसे ही है, बाय सेविंग एनर्जी वी कैन सेव, ऊर्जा बचा करके हम पैसा बचा सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं, किताबें बचा सकते हैं, टैप्स नलों को बचा सकते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर जो दिया गया है उसके हिसाब से हम लाखों रुपए, अभी हमने कहा ना, तो ऊर्जा को बचा करके हम लाखों रुपए बचा सकते हैं। तो पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न आपके सामने ये रहा। इसके बाद अगला जो है मैथ का क्लास कल रहेगा, ठीक है ना। बाय वेस्टिंग पेपर वी कॉज, कह रहा है कि पेपर बर्बाद करके हम क्या कर रहे हैं, मोर फेलिंग ट्रीज, ज़्यादा वृक्षों को समाप्त कर रहे हैं, मोर लॉस ऑफ वाटर, शार्टेज ऑफ बुक्स, शार्टेज ऑफ फूड, भोजन की कमी कर रहे हैं, किताबों की कमी कर रहे हैं, पानी की कमी कर रहे हैं। तो सबसे उपयुक्त तो प्रश्न का उत्तर ये है, मोर फेलिंग ट्री, ज़्यादातर वृक्षों को क्षति पहुंचा रहे हैं। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़िए, प्रिपरेशन करिए, सफलता अचीव करिए, हमारा भी नाम रोशन होगा, साथ साथ संस्था का भी नाम रोशन होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।